हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक यानी कि संगीत के इकाई 3 को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इकाई 3 है क्या। तो आपकी सिलेबस की बात करें तो पेपर फर्स्ट जो आपका म्यूजिक का पेपर फर्स्ट है उसके सिलेबस में टोटल आपको 14 इकाई दिया हुआ है कि 14 इकाई आपको पढ़ना है, और पेपर सेकंड जो है उसमें टोटल आपको 17 इकाई पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में आप लोग को पहला इकाई और दूसरा इकाई कंप्लीट करवा दिए थे। आज के वीडियो में करने वाले हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड का तीसरा इकाई को। अब ये देख लीजिए आप लोग कि पेपर फर्स्ट के जो इकाई 3 है उसमें आपको क्या पढ़ना है और पेपर सेकंड का जो इकाई 3 है उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो ये देख सकते हैं, जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो भी देख सकते हो और पेपर सेकंड होगा वो भी देख सकते हैं। तो जो देखिए जिनका पेपर फर्स्ट है उनको इकाई 3 में बस 2 पॉइंट पढ़ना है, बिहार के लोक और पारंपरिक गायन शैली उसके बारे में और बिहार के लोक संगीत कलाकार के बारे में। लेकिन जिनका पेपर सेकंड होगा उनको इकाई 3 में जो है एक और नया पॉइंट ऐड हो जाता है, वो भी पढ़ना है भारतीय लोक संगीत के बारे में भी। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है। सिलेबस देख लिए कि इकाई 3 का सिलेबस क्या है। अब बात करें तो एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, कहीं पर ही मेंशन किया गया कि बिहार के लोक संगीत कलाकार जो है जैसे शारदा सिन्हा उनके बारे में पढ़ना है या फिर विंध्या वासनी के बारे में पढ़ना है, ये सब मेंशन नहीं किया गया। ये सब आपको खुद से समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसमें क्या क्या पढ़ना है, समझ गए। तो इसके लिए आप लोगों को सिलेबस पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझा चुके हैं सिलेबस में। उसके बाद पीडीएफ जो आपको मिलेगा उस पीडीएफ में कि जो जो पढ़ना है वो सब ऐड कर दिया। पीडीएफ किस तरह से लेना है ये भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज के इस वीडियो के लास्ट में भी आपको बता देंगे कि पीडीएफ को किस तरह से लेना है, जो लोग अभी तक नहीं लिए उनके लिए। ठीक है, तो बस आपको डिफरेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक ही पॉइंट का डिफरेंस है भारतीय लोक संगीत के बारे में। तो आज के इस वीडियो में ये पॉइंट नहीं करवाएंगे भारतीय लोक संगीत के बारे में। ये जो 2 पॉइंट है बिहार के लोक और पारंपरिक गायन शैली और बिहार के लोक संगीत कलाकार, ये दोनों पॉइंट आज की इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और इतना अगर आप लोग देख लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम इसी पॉइंट से जो इकाई 3 इसी से 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो ये 5 से 7 नंबर जो होंगे आपके ये पक्के हो जाएंगे। तो समझ गए। तो आज की इस वीडियो में क्या आपको करवाएंगे, पहले तो करवा देते हैं बिहार के लोक और पारंपरिक गायन शैली कौन कौन है, उसके बाद आपको करवाएंगे बिहार के लोक संगीत कलाकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और देख सकते हैं पेपर सेकंड में भी यही है, बस ये बच जाएगा, ये आपको कल करवा देंगे। तो शुरू करते हैं इकाई 3 से। और इकाई 3 का पहला पॉइंट है हमारा बिहार के लोक और पारंपरिक गायन शैलियाँ। यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया कि कौन कौन सा गायन शैली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हम ये जरूर बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और कितना बस पढ़ना है, समझ गए। तो देखिए बिहार का जो लोक और पारंपरिक गायन शैली है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पहले बिहार के लोकगीत के बारे में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार का लोकगीत कौन कौन सा है। तो देखिए संस्कार गीत है, ऋतु गीत है, पर्व गीत है, जतिया गीत है, पेशा गीत है, बाल क्रिया गीत है, भजन भक्ति गीत है, गाथा गीत है। तो ये तो गीत का नाम होगा कि बिहार के गीत कौन कौन है। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि किस अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वही आप लोग को इसको डिटेल में बता देते हैं कि संस्कार गीत में क्या होता है, ऋतु गीत में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए संस्कार गीत। तो संस्कार गीत की बात करें तो ये कब गाया जाता है, ये जो है संस्कार गीत ये कब गाया जाता है, तो सोहर के समय में, समरी के समय में, डोमकद के समय में, समदवायनी के समय में, विवाह गीत के अवसर पर, निर्गुण के अवसर पर, यानी कि इन सभी अवसर पर ये जो संस्कार गीत होता है इसको बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में इसको गाया जाता है। समझ गए, संस्कार गीत को कहाँ कहाँ पर गाया जाता है, सोहर के समय में, समहरी के समय में, डोमकद के समय में, समदवायनी के समय में और विवाह के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। लेकिन इसमें से अधिकतर आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा सोहर के समय किस गीत को गाया जाता है, या फिर पूछा जाएगा बिहार में विवाह के समय में कौन सा गीत गाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इतना समझ गए। उसके बाद क्या था हमारा, तो देखिए ऋतु गीत था, है ना। संस्कार गीत समझ गए कब गाया जाता है बिहार में। उसके बाद क्या है, तो ऋतु गीत। अब ऋतु गीत को कब गाया जाता है, तो देखिए फगुआ में, जैसे फगुआ जो महीना होता है ना होली का अवसर, उस समय में ऋतु गीत को, चैता में, उसका कजरी में, हिडोला में, चतुर्थ मास में, 12 मास में और घाटों में, यानी कि बिहार में जो ये सब जो गीत, ये इसको ऋतु गीत, इस सबको इस अवसर पर गाया जाता है। समझ गए ना, फगुआ, चैता, कजरी, ढियोला, चतुर्मास, 12 मास, इस सभी अवसर पर ऋतु गीत को बिहार में गाया जाता है। समझ गए। उसका पर्व गीत की बात करें, तीसरा देख लीजिए यहाँ पर, इसमें है तीसरा पर्व गीत। समझ गए, बिहार के लोकगीत में तीसरा क्या है, तो पर्व गीत। अब पर्व गीत को कब गाया जाता है, तो सबको पता होगा, सबसे पहले तो छठ में गाया जाएगा, उसके बाद तीज में गाया जाएगा, सामा चकेवा में गाया जाएगा। तो पर्व गीत जो होता है वो कब गाया जाता है देख लिया आप लोग। उसके बाद छठ गीत में, छठ में, तीज में, सामा चकेवा में जो है पर्व गीत गाया जाता है बिहार में। उसके बाद अगला पॉइंट है जतिया गीत। जतिया गीत जो है बिहार में कब गाया जाता है, कि लड़ौकी, बिरहा, इस सब अवसर पर जतिया गीत गाया जाता है बिहार में। पेशा गीत की बात करें तो पेशा गीत जो है ये लंगनी के अवसर पर, रोपनी के अवसर पर, या जैसे धान जैसे रोपा जाता है इस सब के अवसर पर जो है पेशा गीत गाया जाता है बिहार में। बाल कीड़ा गीत की बात करें तो अटकन मटकन, छोड़ा मुक्की, अट्टा पट्टा, कबड्डी गीत, लोरी, अपटौनी, ये सब क्या है बाल कीड़ा गीत, यानी बच्चे जब खेलते रहते हैं उस समय ये गीत गाते हैं। समझ गए कि बाल कीड़ा गीत में के अंदर कौन कौन सा गीत आता है, तो ये सब आता है। इस सब आपको याद रखना पड़ेगा। इस सब आप लोग का पीडीएफ जो है, इस सब का पीडीएफ वो आप लोग को मिल जाएगा, और किस तरह से लेना वो आप लोग को पिछली वीडियो में बता ही चुका और वीडियो के लास्ट में भी बता देंगे। उसके बाद
बात करें तो भजन गीत। अब बिहार में भजन गीत में कौन कौन सा भजन गीत आते हैं तो वो देखिए, गोसावनी गीत, नचारी गीत, महोत्सवतनी गीत, कीर्तन होता है, विष्णुपद होता है, पराती होता है, साँझ होता है, गंगा गीत होता है, सीलता गीत होता है, देवी गीत होता है। तो ये सब क्या है, तो ये सब भजन गीत के अंतर्गत आता है जो कि बिहार में गाया जाता है। समझ गए इतना। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अब आता है गाथा गीत। अब ये गाथा गीत के अंदर क्या क्या आता है तो वो देखिए, नायिका बंजारा, निर्यायन, राज हरिचंद, लौरी कामन, दीना, भद्री, नूनाचर, छत्री चौहान, विजयमल, धुंधली धर्मा। तो ये सब क्या है, तो ये सब और भी है देखिए, सलेशा, हिरनी बिरनी, कुंवर बंजभार, राजा विक्रमादित्य, अमर सिंह वाड़िया। ये सब क्या है, तो ये सब जो है गीत है जो कि गाया जाता है, गाथा गीत है जो कि गाया जाता है इन सभी अवसर पर। ठीक है, ये सब क्या है, तो गाथा गीत है जो कि इन सभी अवसर पर गाया जाता है। तो इस सब को आप लोग अच्छे से याद रखें। समझ गए ना, ये कौन सा गीत कब गाया, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि तीज का गीत जो होता है ये कब गाया जाता है, किसके अंतर्गत आता है बिहार में, तो पर्व गीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, पर्व गीत कब गाया जाता है, तो तीज के अवसर पर गाया जाता है। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। समझ गए, इस सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देख लीजिए, संस्कार गीत के अंदर जो है इतने आते हैं। उसके बाद देखिए, संस्कार गीत, ऋतु गीत, पर्व गीत, जतिया गीत, उसका पेशा गीत, बाल कीड़ा गीत, भजन गीत, उसका गाथा गीत। इस गीत सब के अंदर कौन कौन आते हैं आप लोग देख लिए। इस सबको अच्छे से याद रखेगा। 2 ही पॉइंट था, पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया कि बिहार के लोक और पारंपरिक गायन शैलियाँ कौन कौन है। तो देख लिए ना कि यही सब बिहार के लोकगीत और पारंपरिक गायन शैलियाँ हैं। समझ गए, ये देख लिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा सिलेबस में, देखिए दिया है ना, बिहार के लोकगीत कलाकार। अब बिहार के लोकगीत कलाकार कौन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार के लोकगीत कलाकार में पहले आते हैं भिखारी ठाकुर। अब देखिए ऊपर जो देखिए उससे थोड़ा उतना कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, फिर एक रहेगा क्वेश्चन। लेकिन जो अगला पॉइंट है बिहार के लोकगीत कलाकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो अच्छे से याद रखिएगा। तो पहला है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अगर इतना याद रखते इसी से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। तो भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1887 को, और कहाँ पर हुआ था, तो बिहार के छपरा में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो 10 जुलाई 1971 में हुई थी भिखारी ठाकुर की मृत्यु। समझ गए। इनकी भाषा कौन सी थी भिखारी ठाकुर की, तो मैथिली और भोजपुरी भाषा। इनकी प्रमुख कृति की बात करें तो विदेशिया, बेटी बेचवा, बहरा बहार, गंगा स्नान, भाई विरोध, विधवा विलाप, ये सब क्या है, तो ये सब इनकी प्रमुख कृति है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। समझ गए ना, जैसे आपसे पूछा जाएगा विधवा विलाप किनकी कृति है, पूछा जाएगा गंगा स्नान किसकी कृति है, विदेशिया किसकी कृति है, बेटिया बेचवा किसकी कृति है, तो याद रखिएगा ये सब भिखारी ठाकुर की कृति है। समझ गए। सब का PDF आपको मिल जाएगा, कैसे लेना वो आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। उसके बाद भोजपुरी के शेक्सपियर भी माने जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ये भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा भिखारी ठाकुर जाने जाते हैं। समझ गए। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भिखारी ठाकुर। उसके बाद ये क्या थे, तो देशभक्त। तो भिखारी ठाकुर के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है। अगला नाम आता है जो बिहार के लोकगीत कलाकार हैं उनमें शारदा सिन्हा का। और शारदा सिन्हा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1952 को बिहार के समस्तीपुर में। समस्तीपुर आप लोग जानते होंगे, तो बिहार के समस्तीपुर में जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा का। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा है मैथिली, भोजपुरी और मगही। इनकी पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार 1991 में मिला था और पद्म भूषण 2018 में मिला था शारदा सिन्हा को। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि पद्म भूषण शारदा सिन्हा को कब प्राप्त हुआ था, कब मिला था, तो याद रखिएगा 2018 में मिला था। पूछा जाएगा पद्मश्री कब मिला था शारदा सिन्हा को, तो 1951 में मिला, 91 में मिला था, 1991 में मिला था। अब गीत की बात करें तो ये किस तरह की गीत गाती है, तो विवाह गीत, छठ गीत, विरह गीत, दैवी गीत, पारंपरिक गीत और 12 मासा गीत जो है वो शारदा सिन्हा बिहार में गाती है। समझिए, इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। फिल्म की बात करें तो मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कैन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन सभी फिल्म में इन्होंने क्या किया, अपना गायन को दिया, इनकी गाना को दिया। इनमें जो जैसे मैंने प्यार किया ये जो फिल्म है इसमें भी गाना जो है इनके द्वारा ही गाया गया था। समझ गए। उसके बाद अब बात करते हैं ये हुआ शारदा सिन्हा के बारे में। तो शारदा सिन्हा के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जन्म 10 अक्टूबर 1952 को, उनकी भाषा मैथिली, भोजपुरी और मगही। पुरस्कार इनका जो है जो मिला था पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में। गीत की बात करें तो विवाह गीत, छठ गीत, विरह गीत, दैवी गीत, पारंपरिक गीत, 12 मासा गीत, ये सब गीत जो है उसको जो है शारदा सिन्हा ने गाया था। ठीक है। उसका महेंद्र मिश्रा की बात करें तो महेंद्र मिश्र की बात करें तो महेंद्र मिश्र का ये भी बिहार से ही है। बिहार क्वेश्चन आपका पॉइंट था ना, देख लिया सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए सिलेबस में आपका लिखा हुआ है बिहार के लोकगीत कलाकार। समझ गए। तो बिहार के जितने भी लोकगीत कलाकार हैं उन सब के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर अब आते हैं भिखारी ठाकुर के बारे में आप समझ गए थे, शारदा सिन्हा के बारे में समझ गए। अब है महेंद्र मिश्र। महेंद्र मिश्र जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो 16 मार्च 1885 को महेंद्र मिश्र का जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 26 अक्टूबर 1946 को महेंद्र मिश्र का मृत्यु हुआ था। उसके बाद इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा भोजपुरी थी। गीत की बात करें तो पूर्वी के जादूगर, भजन, निर्गुण, दादरा, ठुमरी, विरह, भक्ति, 12 मासा, इस तरह के गीत गाते थे महेंद्र मिश्र। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि महेंद्र मिश्र किस तरह के गीत गाते थे, तो ऑप्शन में ये सब रह सकता है।
स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी भी थे। पूछा जाएगा आपसे अगर एग्जाम में बिहार के कौन लोकगीत कलाकार है जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे, तो याद रखिएगा महेंद्र मिश्र का नाम। नकली नोट छाप के अंग्रेज से बगावत किए थे, समझ गए, ये सब कौन किए थे, तो महेंद्र मिश्र किए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इसको अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अब इतना समझ गया। अब बातें हैं विंध्यावासिनी देवी के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1920 में और मृत्यु हुई थी इनकी 2006 में, समझ गए। तो इनका जो जन्म हुआ था 1920 में हुआ था, 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको बिहार का कोकिला भी कहा जाता है, इसके लिए इनको पद्मश्री भी प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। जैसे भारत का कोकिला कहा जाता है ना सरोजिनी नायडू को, वैसे ही बिहार का कोकिला किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विंध्यावासिनी देवी को। कंफ्यूज नहीं होना है, शारदा सिन्हा को नहीं कहा जाता है, बिहार का कोकिला कहा जाता है विंध्यावासिनी देवी को। और इनकी भाषा की बात करें तो मैथिली और भोजपुरी इनकी भाषा थी। और गीत की बात करें तो छठ गीत, विवाह गीत, ऋतु पर्व, संस्कार, इन सभी अवसर पर विंध्यावासिनी जो थी ये गीत गाती थी, समझ गए। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगला है राम चतुर मलिक जो कि शास्त्रीय गीत गाते थे। इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1902 को दरभंगा के अमता गांव में, मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1990 को, समझ गए। इस देखिए सबको आप लोग अच्छे से याद, ये जो पॉइंट है ना जो आप यहाँ देखिए बिहार के लोकगीत कलाकार, इससे फिक्स है कि हर एक साल 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अगर आप लोग जितना इतना अगर आप कर लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये जो ऊपर का पॉइंट देखें ना, ऊपर वाला पॉइंट, इससे फिक्स एक या 2 नंबर का वो भी नहीं रहता है, 1 नंबर का रहेगा वो भी नहीं भी रह सकता है, लेकिन इससे फिक्स है कि 5 से 7 नंबर का रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए राम चतुर मलिक जो थे ये शास्त्रीय गीत गाते थे। जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1902 को दरभंगा के अमता गांव में, मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1990 को। ये गायन करते थे, गाते थे, ध्रुपद, ख्याल। और ये किस घराने से आते हैं, याद रखिएगा दरभंगा घराने से आते हैं। पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री मिला था इनको 1970 में, तानसेन संगीत नाटक अकेडमी में काम कर चुके हैं। तो समझ गए किनके बारे में था, तो ये था राम चतुर मलिक के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका जो है यहाँ पर देखिए बिहार के लोक और पारंपरिक गायन शैली कौन है वो आप पढ़ लिए, बिहार के लोकगीत कलाकार कौन है वो पढ़ लिए, यानी आपका इकाई 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कल बात करते हैं, कल के वीडियो में बात करेंगे इकाई 4 के बारे में। और एक और चीज़ इसमें बच गया, जिनका जो पेपर 2 होगा उनका एक और इसमें पॉइंट बच गया, बिहार के लोकगीत। देखिए अभी सॉरी बिहार नहीं, भारत के लोकगीत। अभी तो बिहार के लोकगीत पढ़े तो उसमें इतना था, लेकिन भारत का जो लोकगीत है वो हर एक राज्य का अलग अलग है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसमें अगर करवाते, तो इसलिए इसका अलग से वीडियो कल आएगा, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है, जिसमें कि भारतीय लोकगीत जितना है उस सब के बारे में आपको बता देंगे। तो जिनका पेपर 2 होगा उनका भी इकाई 3 कल कंप्लीट हो जाएगा, और जिनका पेपर फर्स्ट है उनका तो इकाई 3 आज ही कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, ये सब तो पढ़ लिए, लेकिन इस सब का पीडीएफ किस तरह से लेना, देखिए जैसे ये तो अब चलिए सिंपल सा था, याद कर लीजिएगा, लेकिन ये सब जो है इस तरह से कैसे याद कीजिएगा, इस सब का पीडीएफ किस तरह से लेना वो आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका म्यूजिक एसटीटी का पेपर फर्स्ट है, उसमें थ्योरी का 1 से 14 इकाई पहले आपको पता है, पेपर सेकंड में 1 से 17 इकाई। तो अभी जैसे थ्योरी वाला पोर्शन देखें ना, जैसे इकाई 3 फर्स्ट में करवा चुके हैं, सेकंड में करवा चुके हैं, अभी जो इकाई 3 करवाएं, इसी तरह से 1 से लेकर के इस पीडीएफ में आपको 1 से 14 तक इकाई में जो आपको पढ़ना है वो इस पीडीएफ पे लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद इकाई 17 में जो है 1 से लेकर के इकाई 17 ये आपका पेपर सेकंड का सिलेबस है, और आपका जो जैसे जो भी पढ़ना है इसके अंदर 1 से लेकर के 17 इकाई के अंदर पेपर 2 में वो सब इस पीडीएफ में ऐड कर लिए, समझ गए। तो इस पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको टोटल 5 पीडीएफ रहेगा, इस 5 पीडीएफ में क्या करेगा तो वो देख लीजिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड में क्या रहेगा इस पीडीएफ में, ये आप लोग समझ गए। उसके बाद तीसरा पीडीएफ जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, तो वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित टोटल 112 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अब पूछिएगा कि ये वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित जो क्वेश्चन होगा किस तरह का होगा, तो देखिए जैसे होता है ना कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, शनाई वादन करते थे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में, पिछले साल भी जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इस टॉपिक से वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित जो है टोटल आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाएगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग इस बार 112 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो समझ गए, जितना क्वेश्चन है वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित बन सकते थे, जितना क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड कर दिए, समझ गए। उसके बाद म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तक जो म्यूजिक में जितना भी, चाहे वो बिहार बीपीएससी में पूछा गया या ऐसा नहीं कि सिर्फ एसटीटी में, बीपीएससी में पूछा गया, चाहे वो एसटीटी में पूछा गया, सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। उसके बाद ये सब अगर आप लोग कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 500 से प्लस ही है, यहाँ पर 500 लिखा हुआ लेकिन उसमें आपको 555 के करीब क्वेश्चन मिलेगा, तो 500 प्लस क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा इस पीडीएफ में, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन रहेगा। इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ में, समझ गए। टोटल आपको 5 पीडीएफ मिलेगा, देख सकते हैं। 5 पीडीएफ के बारे में बता दें, पहला में थ्योरी का पोर्शन रहेगा 1 से 14 इकाई रहेगा, दूसरा में 1 से 17 इकाई रहेगा। जिनका पेपर फर्स्ट होगा पेपर फर्स्ट का लेंगे, जिनका पेपर सेकंड होगा पेपर सेकंड का पीडीएफ लेंगे, तो टोटल जिनका 4 होगा, जिनको लेना होगा दोनों, वो दोनों भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और वाद्य तो उनके वादक संबंधित टोटल 112 क्वेश्चन रहेगा। म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिल जाएगा, म्यूजिक का इंपॉर्टेंट 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका एसटीटी का पेपर कहीं नहीं जाने वाला, आपको कन्फर्म क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो जो मेंशन किया गया था सब आप लोग पढ़ लिए रहेंगे। क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, यहाँ पर
500 प्लस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे। वाद्य यंत्र उनके वादक संबंधित टोटल 112 क्वेश्चन इस सब से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे क्या होगा, पूरा आप सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको PDF को जरूर ले लीजिएगा आप लोग। क्यों जरूर लेने के लिए बोल रहे, क्योंकि कोई इसका ज़्यादा प्राइस नहीं, ओनली 30 रुपीज़ है, 30 रुपये। और ऐसा नहीं है कि एक PDF का प्राइस, ऐसा नहीं कि इस पहला जो PDF इसका 30 लेंगे, इसका 30 लेंगे, इसका 30 लेंगे, नहीं। ये जो पाँचों PDF देख रहे हैं आप लोग, ये जो पाँचों PDF है, इस पाँचों PDF का प्राइस है ओनली 30 रुपये, 30 रुपीज़, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बता दें, यहाँ पर से आप लोग क्या कीजिएगा, इस PDF को ले लीजिएगा। अभी जैसे आप लोगों को इकाई 3 कंप्लीट करवा दिए, तो आप लोग समझ गए होंगे इकाई 3, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा नहीं समझा होगा, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ पर तो समझ गए, लेकिन अगर आप लोग जैसे फिर से नहीं देखेगा इसको तो भूल जाएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन के लिए बोल रहे हैं आप लोगों को कि इस PDF को आप जैसे ले लेंगे ना, तो बार बार अपना रिवीजन करते रहेगा। यहाँ पर समझ तो गए ही, बस आपको रिवीजन करना रहेगा। और जैसे एग्जाम आएगा तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन करके प्रैक्टिस करके तैयार रहेंगे, एग्जाम में अच्छा नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई PDF में क्या रहेगा, किस तरह से लेना है। अब पे कैसे करना है, ये 30 रुपये, तो वो देखिए ये नंबर है 7903820899, 7903820899 नंबर देख लिए। जैसे ये नंबर को आप लोग फोनपे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। क्या नाम आ जाएगा, गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 30 रुपये डाल देना और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। पहले तो क्या करना है, 30 रुपये पे कर देना है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज करके नीचे में लिख देना है म्यूजिक STT पेपर फर्स्ट है या पेपर सेकंड है, जो भी आपका वो आप लोग नीचे में लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको ये जो पांचों PDF है या जो भी आपको 4 लेना चाहिए या 5 लेना चाहिए, वो PDF आपको मिल जाएगा। इस PDF को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि क्या करेंगे तो वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इकाई 4 को करेंगे और इकाई 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है तो ये देखिए। बिहार में शास्त्रीय गायन का परिदृश्य, बिहार में शास्त्रीय गायन के घराने और उनकी विशेषताएं, बिहार के शास्त्रीय संगीत कलाकार का परिचय। तो ये सब आपका इकाई 4 में दिया हुआ और इसको कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।